हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसा कि हम कवर कर रहे थे पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पौड़ी गढ़वाल में स्थित प्रमुख मंदिर और साथ ही वहां पर दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना था। इसी के साथ हमने श्रीनगर और उसके समीप मंदिर और साथ ही कोटद्वार और उसके समीप मंदिरों के बारे में जाना था। साथ ही ये भी हमने जाना था कि श्रीनगर और कोटद्वार हमारे किस नदी के तट पर स्थित है। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल जनपद के अन्य प्रमुख पर्यटन या फिर दर्शनीय स्थलों के बारे में और इसी के साथ यहाँ के मंदिरों के बारे में। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में जो सबसे पहले हम जानते हैं वो है बिनसर महादेव। बिनसर महादेव एक प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ एक देव स्थली भी है और इसी देव स्थली को तालेश्वर दानपत्रों में वीणेश्वर स्वामी भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको पता भी होगी कि वीणेश्वर स्वामी किसे कहा जाता है। तालेश्वर दानपत्रों में देव स्थली को वीणेश्वर स्वामी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बिनसर महादेव। बिनसर महादेव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्राचीन मंदिर और देव स्थली है और इसी देव स्थली को वीणेश्वर स्वामी, तालेश्वर दानपत्रों में वीणेश्वर स्वामी कहा जाता है। बिनसर महादेव जो स्थित है वो दूधातोली पर्वत श्रृंखला के बीच पौड़ी गढ़वाल और चमोली के बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और चमोली के बॉर्डर पर स्थित है। इसी के बाद जो अगला पर्यटन स्थल है वो है खिरसू। खिरसू ये एक पर्यटन स्थल और काफी शांत जगह है पौड़ी गढ़वाल में। तो अगला आप डालिए खिरसू। तो खिरसू हमारा पौड़ी गढ़वाल का एक पर्यटन स्थल है जो उत्तर पूर्व, पौड़ी से उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। इसी के बाद प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको राजराजेश्वरी मंदिर बताया था, साथ ही देवलगढ़ के पास जो स्थित है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो राजराजेश्वरी है वो गढ़वाल नरेशों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है और वो कहां पर स्थित है, हमारे देवलगढ़ में स्थित है। और देवलगढ़ में ही एक स्मारक भी बना हुआ है। वो कौन सा स्मारक है? सोम का भांडा स्मारक बना हुआ है। तो आप इसमें देवलगढ़ भी ऐड कर लीजिए कि देवलगढ़ जहां राजराजेश्वरी और सोम का भांडा स्मारक बना हुआ है। इसी के साथ पौड़ी गढ़वाल में ज्वाला देवी या ज्वालपा देवी मंदिर यहां पर स्थित है। तो अगला आप डालिए ज्वाला या ज्वालपा देवी मंदिर। तो ज्वाला देवी या ज्वालपा देवी ये एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ बना हुआ है जो पौड़ी गढ़वाल और कोटद्वार के मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो इसको मंदिर ना लिख के एक शक्तिपीठ लिख दीजिए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ बना हुआ है जो कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मार्ग पर स्थित है और इसको दीप ज्वालेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम और है दीप ज्वालेश्वरी। तो ज्वाला या फिर ज्वालपा देवी या फिर दीप ज्वालेश्वरी, ये तीनों एक ही चीज है, इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न में अगर किसी भी एक का नाम आता है तो वो किससे संबंधित है? एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ से संबंधित है। इसके बाद बात कर लेते हैं लैंसडाउन के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लैंसडाउन। लैंसडाउन एक सैन्य नगर है और यहां पर गढ़वाल पलटन आई थी 1887 में और उन्होंने सितंबर 1890 में क्या करा, इस स्थान का नाम लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसको लैंसडाउन रख दिया। ठीक है, तो लैंसडाउन एक सैन्य नगर है साथ ही यहां पर 1887 में गढ़वाल पलटन आई
और इसी के साथ इन्होंने 1890 में, सितंबर 1890 में लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम लैंसडाउन रख दिया। अब इसके अगर पूर्व नाम की बात करें तो इसका जो पूर्व नाम था वो था कालो का डांडा। तो लैंसडाउन का अगर पूर्व नाम आपसे पूछता है तो इसका जो पूर्व नाम है कालो का डांडा। इसी के साथ लैंसडाउन में गढ़वाल, जो भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल है, उसका जो कमांड ऑफिस होता है वो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, तो गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस भी यहां पर बना हुआ है। गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस। तो लैंसडाउन जो एक सैन्य नगर है और गढ़वाली पलटन आने के बाद इन्होंने इसका नाम लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन रखा सितंबर 1890 में। और पूर्व नाम की अगर बात करें तो इसका पूर्व नाम कालो का डांडा है। और गढ़वाल राइफल, जो भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल है, उसका कमांड ऑफिस भी लैंसडाउन में ही बना हुआ है, जो किस जनपद में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और यहीं पर दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी के स्मारक भी बने हुए हैं। साथ ही गढ़वाली मैस यहां पर बनी हुई है देखने के लिए, और इसी के साथ म्यूजियम यहां पर बना हुआ है। तो यहीं पर दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी स्मारक, इसी के साथ म्यूजियम, गढ़वाली मैस, और इसी के साथ यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है जिसको टिफिन टॉप के नाम से जानते हैं। तो टिफिन टॉप भी यहाँ पर देखने की एक जगह है, या फिर पर्यटनों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है जिसको पर्यटन यहाँ पर आके देखते हैं। लैंसडाउन के बाद यहाँ पर जो एक मंदिर स्थित है, शिव का मंदिर, तारकेश्वर मंदिर। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध और काफ़ी प्राचीन शिव का मंदिर है। तो अगला जो है वो है हमारा तारकेश्वर मंदिर। ये एक प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जिसको तारकेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इसी के बाद कोट महादेव जो पट्टी चितौंसियों में स्थित है, और ऐसा कहा जाता है कि ये महर्षि वाल्मीकि की तप स्थली भी है। तो इसी में आप अगला लिखिए कोट महादेव। महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है और पट्टी चितौंसियों में ये स्थित है। और ऐसी मान्यता है इस जगह की कि यहाँ पर जो भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, उसको लव कुश के द्वारा रोके जाने पर भगवान राम का आगमन यहीं पर हुआ था। और इसी के साथ जो माता सीता धरती की गोद में समाई थी, वो इसी के समीप फलस्वाड़ी गांव में स्थित एक मैदान पर समाई थी। ठीक है, तो फलस्वाड़ी गांव, तो ये ऐसी की मान्यता है कि जो माता सीता धरती की गोद में समाई थी, वो इसी के समीप फलस्वाड़ी गांव के मैदान में धरती की गोद में समाई थी। और ये एक महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है। तो ये थे पौड़ी गढ़वाल जनपद के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर दर्शनीय स्थल, जिसमें प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, साथ ही पर्यटन स्थल बना हुआ है, और एक सैन्य नगर हमारा लैंसडाउन। ठीक है, इसका पूर्व नाम की अगर बात करें तो कालो का डांडा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पौड़ी गढ़वाल के उत्तर की ओर जो श्रीनगर स्थित है उसके बारे में हमने जाना था, और साथ ही दक्षिण पश्चिम में जो स्थित हमारा
कोट द्वार कर्ण आश्रम है उसको जाना था। इसी में मैंने यहाँ पर एक झिलमिल गुफा भी बनी हुई है, जिसको एक स्केच के माध्यम से भी मैंने दिखाया है, झिलमिल गुफा। साथ ही मैंने आपको बताया था जो गंगा नदी पर हमारा चीला डैम बनाया है वो कहाँ पर बना है, लगभग इस जगह पर चीला डैम बनाया गया है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो चीज छूटी थी वो थी श्रीनगर या फिर पौड़ी गढ़वाल जनपद के प्रमुख शैक्षिक संस्थान या फिर वहां शिक्षा के कौन कौन से यूनिवर्सिटी या फिर विद्यालय बने हैं, उनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए शैक्षिक संस्थान या फिर शिक्षण संस्थान। इसमें सबसे पहले तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना करी गई वो करी गई 1973 में, जिसका नाम रखा गया हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1973 में करी गई और इसके बाद इसको 1 जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय को ही 1 जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये हमारा जो स्थित है वो श्रीनगर के पास स्थित है। ठीक है, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी स्थित है वो कहां पर स्थित है, श्रीनगर। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक स्केच के माध्यम से बताया है कि श्रीनगर हमारा कहां पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के उत्तर की ओर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय हमारा श्रीनगर पे स्थित है। इसी के बाद बात करते हैं कोट द्वार में एक भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई 2016 में। ठीक है, तो कोट द्वार हमारा खो नदी के तट पर पौड़ी गढ़वाल के लगभग इस जगह पर स्थित है। तो अगला जो है विश्वविद्यालय वो है भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2016 में करी गई या फिर 2016 में इसे खोला गया। और इसी के बाद पौड़ी गढ़वाल के दक्षिण की ओर लगभग इस जगह पर एक जगह है पोखरा, यहां पर 2016 में ही हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। ठीक है, तो इस जगह पर लगभग हमारा पोखरा स्थित है और यहीं पर 2016 में हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना या जिसको 2016 में खोला गया। ठीक है, तो ये थे पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख शिक्षक संस्थान जिसमें विश्वविद्यालय, साथ ही इसमें जो अन्य कॉलेजेस हैं वो सभी हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1973 में करी गई और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया इसको 1 जनवरी 2009 को। इसी के बाद भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय यहां पर स्थित है जो कोट द्वार के समीप स्थित है और इसको खोला गया 2016 में। इसी के बाद पोखरा में एक हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई और उसको भी 2016 में खोला गया। इसके बाद उच्च शिक्षा संस्थान की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान भी बनाया गया है जो श्रीनगर में ही बनाया गया है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा संस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, इसको 2010 में खोला गया था। ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना करी गई और ये कहां पर स्थित है, श्रीनगर के पास ही स्थित है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक स्केच के माध्यम से सारी चीजें बताई हैं कि हमारा कौन सा नगर कौन सी जगह कहां पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, साथ ही कौन सी नदी किस जगह से होकर गुजरती है, लगभग मैंने मैप के अकॉर्डिंग ही आपको बताया है।
तो उच्च शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको 2010 में खोला गया, वो यहाँ पर स्थित है। तो ये थे हमारे पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख शिक्षण संस्थान, साथ ही यहाँ के प्रमुख अन्य जो पर्यटन स्थल या फिर मंदिर छूट गए थे उनके बारे में। आज का लेक्चर पौड़ी गढ़वाल जनपद का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम जानेंगे टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।